A very pleasant good morning to everyone. मैं अनुराग सर ऑक्सफोर्ड इंग्लिश ऑफिशियल की वेबसाइट में आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने प्रीवियस के लेक्चर में क्लास 6 के ग्रामर हाइप से सेंटेंस के कुछ कॉन्सेप्ट दिया था मैं, और कुछ उसके बेस पे एक्सरसाइज मैंने सॉल्व करा था। आज की क्लास में उसी को लेक्चर को हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट के हिसाब से और जो एक्सरसाइज है उसको आगे बढ़ेंगे, आगे करेंगे। इज इट क्लियर? ठीक है, तो देखिए कल मैंने आपको पेज नंबर 6 तक बता दिया था, जिसमें सेंटेंस बताया था मैंने कि सेंटेंस होता क्या है। सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस। बताया था सेंटेंस की क्या आइडेंटिटी है। मैंने बताया था कि वो हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होते हैं और फुल स्टॉप से एंड होते हैं, एक्सक्लेमेशन से एंड होते हैं और इंटेरोगेटिव साइन से एंड होते हैं। एक्सक्लेमेशन जो साइन है वो कंफर्म नहीं है कि लास्ट में है, वो स्टार्टअप पे भी आ सकते हैं। एक्सक्लेमेशन का साइन कहीं भी है। इज दैट क्लियर? ओके, नाउ कम टू द एजरेटिव सेंटेंस। ठीक है, चैप्टर 1 द सेंटेंस। इसमें हम लोगों ने क्या पढ़ेंगे आज? एजरेटिव सेंटेंस। एजरेटिव सेंटेंसेस। आज के लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे? एजरेटिव सेंटेंस। इसको एजरेटिव सेंटेंस भी बोलते हैं और डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी बोलते हैं, तो इसकी डेफिनेशन होगी एजरेटिव सेंटेंस says or state something end with a full stop ends with a full stop Example: डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम was the 11th eleventh Prime Minister of इंडिया। देखिए फुल स्टॉप से एंड हुआ, मतलब देखिए पहले एजरेटिव सेंटेंस हमसे कहता क्या है कि एजरेटिव सेंटेंस वो होते हैं जो क्या करें कि कोई सेंटेंस को या कोई वाक्य को क्या करें, सेज करें समथिंग को, और एक स्टेट के फॉर्म में हो, उसी को क्या बोलते हैं? एजरेटिव सेंटेंस। और ये हमेशा यहाँ एंड होगा, इट एंड्स विथ अ फुल स्टॉप, और इसकी हमेशा जो एंडिंग है वो फुल स्टॉप्स होते हैं। ये तो बहुत ज़्यादा सिंपल है। एजरेटिव सेंटेंस हम लोग जिसको एकदम सिंपल सेंटेंस कहते हैं उसी को एजरेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। अब इसके नीचे लिखिए एन एजरेटिव सेंटेंस। देखिए एजरेटिव सेंटेंस तो हम बता दिए कि एजरेटिव सेंटेंस होता क्या है, मैंने आपको बता दिया। जो एक सिंपल वे में हम लोग चीज़ों को कह लें, किसी चीज़ को कहें, किसी स्टेट को हम लोग डिफाइन करें, प्रेजेंट करें, ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं? एजरेटिव सेंटेंस। जो क्या हो कि उसका एंड्स क्या हो, एक फुल स्टॉप से हो, उसका जो एंड्स हो वो फुल स्टॉप से हो, और जो स्टार्ट हो कैपिटल लेटर से हो, ये भी कह सकते हैं।
कह सकते नहीं, होते हैं। ठीक, तो देखिए डॉक्टर अब्दुल कलाम वॉज द 11th प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। जो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम है वो भारत के 11वें प्रधानमंत्री थे। ठीक, प्राइम मिनिस्टर थे। ठीक है, तो देखिए अब इसके बाद एक सेकेंड हेडिंग लगा के लिखिएगा, एन एजरेटिव सेंटेंस कैन बी आइदर अफर्मेटिव और निगेटिव। जो एजरेटिव सेंटेंस है वो आपके अफर्मेटिव और निगेटिव के फॉर्म में भी आ सकते हैं। चलिए इसको लिख लिए, मैं मिटाता हूँ। एन एजरेटिव सेंटेंस, एक सेकेंड हेडिंग दीजिएगा इसी के बाद। ये सब सारी चीज़ें बुक में दी हैं बट मैं समझा देता हूँ। देखिए एन एजरेटिव सेंटेंस कैन बी either affirmative और निगेटिव। जो अफर्मेटिव एजरेटिव सेंटेंस हैं, ठीक है, जो आपके एजरेटिव सेंटेंस हैं वो आपके क्या अफर्मेटिव सेंटेंस में भी हो सकते हैं और निगेटिव सेंटेंस में भी हो सकते हैं। ठीक है, एज लाइक एग्जाम्पल, जैसे अफर्मेटिव का देखिएगा, अफर्मेटिव का लिखवा रहा हूं मैं, रोहन इज प्लेइंग क्रिकेट देखिए ये अफर्मेटिव हो गया। समझिए चीजें, अफर्मेटिव हो गया ये। अब इसी के लीजिए निगेटिव का लिखना हो, देखिएगा ध्यान से, बस नॉट लग जाएगा। रोहन इज नॉट प्लेइंग क्रिकेट, ये हो गया आपका निगेटिव। तो देखिए अफर्मेटिव क्या होता है, जो एक सिंपल सेंटेंस होते हैं, जैसे रोहन इज प्लेइंग क्रिकेट, रोहन क्रिकेट खेल रहा है, ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस साधारण वाक्य हो गए। रोहन क्रिकेट नहीं खेल रहा है वो निगेटिव हो जाएंगे। ठीक है, जहाँ पे नॉट लगेगा वो चीज़ें निगेटिव हो जाएंगी। तो आई होप अफर्मेटिव और निगेटिव का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। चलिए अब उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग दीजिए। जैसे देखिए क्या, सी इज नॉट थिंकिंग इन बेटर वे, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। वी डिडेंट अटेंड द पार्टी लास्ट नाइट। ठीक है, एक एग्जाम्पल और निगेटिव पे लिखेंगे तो लिख लीजिए, we didn't attend party last फुल स्टॉप। देखिए सबके फुल स्टॉप हो रहा है, मैंने बताया था एजरेटिव सेंटेंस में क्या होते हैं कि उसके एंड्स में फुल स्टॉप जरूर होते हैं, जैसे कि यहाँ पे है, ये भी आपके एक निगेटिव के हो गए। ठीक है, तो देखिए ऐसे ही सारे सेंटेंस हैं अफर्मेटिव निगेटिव की, आपको आइडेंटिटी समझ में आ गई होगी। अब उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग दीजिएगा, द इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज। अजरेटिव सेंटेंस में क्या आते हैं, मैंने बताया एजरेटिव सेंटेंस को हम लोग सिंपली क्या कहते हैं कि एक्सप्रेस कर सकते हैं, सेज और स्टेट कर, मतलब उसे स्टेट कर सकते हैं इन द सेंस सेंटेंस को एक्सप्रेस कर सकते हैं, दिखा सकते हैं, और उस सेंटेंस को दिखा सकते हैं अफर्मेटिव और निगेटिव दोनों फॉर्म में। जैसा कि मैंने यहाँ पे अफर्मेटिव के भी लिए एग्जाम्पल दे दिया, निगेटिव के लिए भी आपको एग्जाम्पल दे दिया है। ठीक है, चलिए आइए अब इंट्रोगेटिव पे। देखिए एन इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में क्या होता है, इंटरोगेटिव सेंटेंस आस्क टू क्वेश्चन, आस्क अ क्वेश्चन, एन इंटरोगेटिव क्वेश्चन, जो एन इंटरोगेटिव
एन इंटेरोगेटिव सेंटेंस आस्क्स, ये हमसे क्या करते हैं, क्वेश्चन आस्क करते हैं, ठीक है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में, और इट एंड विथ अ क्वेश्चन मार्क, इट एंड्स विथ अ क्वेश्चन मार्क. Example, do you go to market? Do you go to market? देखिए इंड क्वेश्चन मार्क्स पर, क्या तुम बाजार जाते हो, डू यू गो टू मार्केट, ठीक, एक तो ये हो गया. उसके बाद इंटेरोगेटिव सेंटेंस ये भी हो सकते हैं ऐसे भी, और जैसे ये भी हो सकते हैं, हु इन्वेंटेड द कंप्यूटर, जो WH टाइप से स्टार्ट हो, हु इन्वेंटेड द कंप्यूटर, क्वेश्चन मार्क. एक और भी लिख सकते हैं, जैसे एग्जांपल, व्हाट इज योर नेम, जैसे ये सब एग्जांपल है ना, ये सब इंटेरोगेटिव के. व्हाट इज योर नेम, तो ये सब इंटेरोगेटिव की क्या है, एग्जाम्पल हैं. अब इंटेरोगेटिव में भी देखिए, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में भी 3 पार्ट्स, जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस आपके हैं वो में भी 3 पार्ट्स में, एक यस नो करके क्वेश्चन होगा, यस नो क्वेश्चन, एक WH टाइप क्वेश्चन होगा, और एक अल्टरनेट क्वेश्चन होगा, ठीक है. रब कीजिए इसको, तो मैं आगे बताता हूँ कुछ कॉन्सेप्ट, इसके बेस पे भी देखिए आप लोग. आराम से चीज़ों को पढ़िए, घबराने वाली बात नहीं है, एकदम आराम से सारी चीज़ों को देखिए. ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, आपको समझ में आने लगेंगे, ठीक है. देखिए लिखिए, इंटेरोगेटिव सेंटेंस कैन बी डिवाइडेड फर्दर इन 3 पार्ट्स. फर्स्ट हो जाएगा, इसको हम लोग यस नो टाइप में क्वेश्चन कर सकते हैं, जैसे यस नो में क्वेश्चन बनते हैं, यस नो टाइप के क्वेश्चन हो जाएंगे इसमें. सेकंड हो जाएंगे आपके, WH टाइप के क्वेश्चन. थर्ड हो जाएंगे आपके अल्टरनेट क्वेश्चन, सॉरी अल्टरनेटिव क्वेश्चन. अल्टरनेटिव क्वेश्चन 3 टाइप्स के होते हैं, देख लीजिए. इसको 3 टाइप में क्वेश्चन फ्रेम कर सकते हैं. पहले यस नो टाइप में क्वेश्चन फ्रेम करते हैं. चलिए देखिए, जैसे हैव यू सीन माई साइकिल, क्या तुमने मेरा साइकिल देखा है, हैव यू सीन माई साइकिल. देखिए यस नो, जैसे हम पूछते हैं हैव यू सीन माई साइकिल, क्या आपने मेरा साइकिल देखा है, उन्होंने बोला हाँ यस, ठीक है. जस्ट लाइक एग्जाम्पल, यस नो पे एक है पहला एग्जाम्पल, हैव यू सीन माई पेन. देखिए ये इसके एग्जाम्पल है, तो इसमें क्या हो जाएगा, जैसे आप सामने वाले से पूछ रहे हैं हैव यू सीन माई पेन, क्या आपने मेरा पेन देखा है, उन्होंने बोला यस, दैट्स कॉल्ड यस नो टाइप क्वेश्चन, ओके. ये कोई एग्जाम्पल आपका इस पे था. अब देखिए WH टाइप क्वेश्चन पे देख लेते हैं. WH टाइप के क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे वेयर डू यू लिव, वेयर डू यू लिव, वेयर डू यू लिव. देखिए WH टाइप के क्वेश्चन के एग्जाम्पल,
जो W से स्टार्ट हो, हाउ से स्टार्ट हो, जैसे किसी में एक एग्जांपल और हो जाएगा, हाउ आर यू, ये भी W इस टाइप का है, हाउ आर यू, ये भी एक डब्ल्यू टाइप का एग्जांपल है। एक अल्टरनेटिव एग्जांपल भी देख लीजिए। तो ये सब चीज़ें देख लीजिए, बड़ा इजी है। एक अल्टरनेटिव देख लीजिए, जैसे आर यू राहुल और रोहित, जैसे अल्टरनेटिव मतलब क्या होता है, किसी पेंडिंग टाइम क्वेश्चन, जैसे दो चीज़, जैसे आर यू राहुल और रोहित, क्या तुम राहुल हो या रोहित हो, पहला क्वेश्चन, ये एग्जांपल हो जाएगा। जैसे ये हो जाएगा, वुड यू प्रेफर कॉफ़ी और टी, आप क्या प्रेफर करेंगे, कॉफ़ी या टी, कॉफ़ी और टी। चलिए इसमें देखिए, पहले एक एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। आर यू राहुल और रोहित, ये क्वेश्चन देखिए बन गया एक एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल हो जाएगा, वुड यू प्रेफर कॉफी और टी। देखिए यहाँ पे अल्टरनेटिव और करके आ रहा है ना, यही अल्टरनेटिव कंडीशन, क्या आप राहुल हैं या रोहित हैं, या आप कॉफ़ी पसंद करेंगे या चाय, ये अल्टरनेटिव का एग्जांपल हो गया। जैसे डब्ल्यू टाइप में देखे हैं, वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो, हाउ आर यू, आप कैसे हैं, ये डब्ल्यू टाइप के क्वेश्चन हो गए। अब जैसे देखिए, यस नो, हैव यू सीन माई पेन, या जैसे यस बोलते हैं ना, यस, ठीक है। तो चलिए इसके बेसिस पे, ठीक है। अब इसके बाद देखिए इंपरेटिव सेंटेंस में आते हैं। इंपरेटिव सेंटेंस में आते हैं, इसको देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ठीक है, आई होप आप लोगों ने लिख लिया होगा। जहाँ नहीं समझ में आएगा कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, मैं चीज़ों को एकदम ड्रॉ करके अच्छे से बता रहा हूँ कि आपके जो सभी कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर हों, कोई प्रकार का कहीं कोई डाउट ना हो। सेंटेंस मैंने बता दिया था कितने पार्ट में फर्दर डिवाइड थे, एक्सक्लेमेटरी, इंपरेटिव, इंट्रोगेटिव, एजरेटिव, काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, सेंटेंस आर डिवाइडेड फर्दर। देखिए मैंने बताया था 4 पार्ट में, एजरेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ठीक है। जिसमें से हम लोगों ने एजरेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस पूरी तरीके से पढ़ लिए। अब उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे द इंपरेटिव सेंटेंसेस, नॉट सेंटेंसेस, सेंटेंस, द इंपरेटिव सेंटेंस। imperative sentence, ठीक है। imperative सेंटेंस में देखिए लिखते हैं, an imperative sentence express a command an imperative sentence express a command, एक्सप्रेस कमांड, कमांड को ही हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्डर। इसको एक फॉर्म में क्या बोलते हैं, ऑर्डर, आदेश देना, कमांड को क्या बोलते हैं, ऑर्डर। एक्सप्रेस कमांड और एन एडवाइस, सॉरी, कमांड, आफ्टर कमांड कॉमा, आफ्टर कॉमा अ रिक्वेस्ट कॉमा और एडवाइस और एन एडवाइस इट ऑफन एंड्स विथ फुल स्टॉप। ये भी आपका क्या होता है, इट ऑफेंस एंड विथ फुल स्टॉप। ये भी आपका फुल स्टॉप से क्या होता है, एंड होता है। और समटाइम्स विथ एन एक्सक्लेमेशन मार्क,
और समटाइम्स और कुछ समय और समटाइम्स with exclamation mark और कुछ समय एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ भी फुल इसके एंड होते हैं। जैसे देखिए, कंप्लीट द प्रोजेक्ट एंड सबमिट इट दिस वीक। एक एग्जांपल देखिए, कमांड मतलब मैंने बताया आदेश देना। क्या देना? आदेश देना। जैसे एक एग्जांपल लिखिए, डोंट मूव। डोंट मूव, देखिए क्या हो गया? डोंट मूव देखिए एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ आ गया। ये भी देखिए कमांड हो गया, आदेश दे रहा है ना किसी को, घूमो मत, ये उसका एक्सक्लेमेशन में हो गया। एक एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल एक और देख लीजिए, फुल स्टॉप के साथ वाले क्वेश्चन। कंप्लीट द प्रोजेक्ट and submit it this week। देखिए फुल स्टॉप हुआ, ये भी एक प्रकार का क्या है आपका कमांड है। देखिए कमांड को मैं दो फॉर्म में इसलिए लिखा कि ताकि आप अंडरस्टूड रहो यहाँ पे कि एक फुल स्टॉप के फॉर्म और एक्सक्लेमेशन के फॉर्म में हम लोग कमांड को कैसे एक्सप्रेस करते हैं, ये आप देखिएगा। ठीक है, अब देखिए ये तो कमांड हो गया। अब रिक्वेस्ट में प्लीज गिव मी सम वाटर, प्लीज गिव मी सम वाटर। देखिए फुल स्टॉप, यहाँ देखिए क्या हो गया, रिक्वेस्ट। देख लीजिए, तो सारी चीज़ें इंपरेटिव सेंटेंस में आपको समझ में आ गए होंगे क्या है। जैसे देखिए डोंट मूव, घूमो मत, ये मैं क्या कर रहा हूँ, जैसे मैं हूँ किसी से कह रहा हूँ डोंट मूव, घूमो मत, मैं इसको ऑर्डर दे रहा हूँ, कमांड कर रहा हूँ, ऑर्डर दे रहा हूँ। ओके, कंप्लीट द प्रोजेक्ट एंड सबमिट इट दिस वीक, ये भी कमांड है। मैं कह रहा हूँ प्रोजेक्ट को कंप्लीट करो और इस वीक में, यह वीक में उसे जमा करो, सबमिट करो। ठीक है, ये मेरा क्या है, ये भी मेरा क्या है, आदेश है। मैं जैसे आप, मैं एक टीचर, आप स्टूडेंट, मैं कह रहा हूँ कंप्लीट द प्रोजेक्ट एंड सबमिट इट दिस वीक, जो प्रोजेक्ट है कंप्लीट करो और यह महीने, इस महीने में उसे इस वीक में, इस सप्ताह में सबमिट करो, जमा करो। ठीक है, ये भी मेरा क्या है, आपसे एक ऑर्डर है, कमांड है। जैसे प्लीज गिव मी सम वाटर, क्या आप मुझे कुछ थोड़ा पानी देंगे। देखिए हो रहा है ना, जैसे मैं फर्स्ट पर्सन हूँ, किसी सेकंड पर्सन से अनदर पर्सन से बताऊँ प्लीज गिव मी सम वाटर, क्या आप मुझे थोड़ा पानी देंगे, ये क्या है, रिक्वेस्ट हो गया। ठीक है, तो देखिए मैंने बताया था एडवाइस, एडवाइस के लिए भी एक देख लेते हैं एग्जाम्पल। Okay, wait a minute. जैसे देखिए do free hand exercise do free hand exercises every morning if you wish, if you
इफ यू विश टू स्टे फिट। ठीक है, एडवाइस, देखिए ये इसका क्या हो गया, एडवाइस हो गया। जैसे कह रहा है डू फ्री हैंड एक्सरसाइज एवरी मॉर्निंग, तुम ठीक है, मतलब कह रहा है तुम खाली हाथ प्रत्येक मॉर्निंग एक्सरसाइज करो। डू फ्री हैंड एक्सरसाइज, एक फ्री हैंड एक्सरसाइज होता है, अब मतलब कह रहा है कि तुम प्रतिदिन फ्री हैंड एक्सरसाइज करो। इफ यू विश, यदि करते हो तो तुम फिट रहोगे। ये क्या हो रहा है, फिट रहते हो, यदि तुम करो तो फिट रहोगे। ठीक है, स्टे फिट मतलब क्या, देखिए ये उसको सलाह दे रहा है कि कह रहा है कि आप एवरी मॉर्निंग डू हैंड एक्सरसाइज, फ्री हैंड एक्सरसाइज करते हैं, तो यदि मतलब विश से, आपकी इच्छा से, मतलब उनको एडवाइस किया जा रहा है कि आप ये काम करते हैं, डू फ्री हैंड एक्सरसाइज करते हैं तो आप फिट रहेंगे, ये उसको सलाह दे रहा है। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल और कह सकते हैं, इफ़ यू वर्क हार्ड देन यू स्कोर्ड 80% इन योर फाइनल एग्जाम। ये इसको क्या है, सलाह दिया जा रहा है कि यदि आप कठिन परिश्रम करते हैं तो आप अपने फाइनल एग्जाम में अच्छा मार्क्स स्कोर करेंगे या स्कोर करते हैं। ठीक है, ओके, देख लीजिए। आइए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस पे चलते हैं। Okay, now come to some example. देखिए, जैसा कि मैंने as you noted definition are written here. Okay, देखिए exclamatory sentence express a sense of wonder। जो exclamatory sentence है वो सेंस को एक्सप्रेस क्या करता है, सेंस को एक्सप्रेस करता है एक वंडर के फॉर्म में, जॉय खुशी के फॉर्म में, सरप्राइज मतलब क्या, उपहार जिसको हम लोग सरप्राइज करते हैं ना, चकित, उसको शॉक सदमे के फॉर्म में, डिसअपॉइंटमेंट निराश के फॉर्म में। ठीक है, तो इन सब के फॉर्म में जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, फुल स्टॉप तक मैं इन सब चीज़ों को बता रहा हूँ, वो क्या कहता है कि चीज़ों को जो सेंस है उसको एक्सप्रेस करता है। ठीक, एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस यूजुअली बिगिंस विथ वर्ड्स व्हाट और हाउ। जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है आमतौर पे हम लोग शुरू करते हैं व्हाट और हाउ के वर्ड से। ठीक है, इट एंड्स विथ एन एक्सक्लेमेशन मार्क्स, और इसका हम लोग जो एंड करते हैं वो एक्सक्लेमेशन मार्क्स से करते हैं। चलिए आइए देखिए, जैसे एक सरप्राइज पे देखिए, What a great king Ashoka was. What a great king Ashoka was। देखिए एक्सक्लेमेशन से हो गया, ये आपका क्या हो जाएगा, सरप्राइज, जो आपको चकित कर दे। देखिए एक लिखें, ओके स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको डेफिनेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया था। देखिए अब आते हैं कुछ एग्जाम्पल पे। व्हाट अ ग्रेट किंग अशोका वॉज। अशोका किंग क्या राजा था, कितना महान राजा था। ठीक है, ये देखिए एक सरप्राइज वाली चीज़, जिसे कहते हैं ना व्हाट अ ग्रेट किंग अशोका वॉज, अशोका किंग कितना महान राजा था। ठीक, अब देखिए हाउ सैड द पिकनिक हैज़ बीन कैंसल्ड। कितना उदास वाली, कितनी निराशजनक वाली बात है, जो पिकनिक है वो कैंसिल हो चुकी है। ठीक है, तो देखिए इसमें डिसअपॉइंटमेंट आ रहा है, डिसअपॉइंटमेंट मतलब निराशपना आ रहा है। देखिए निराशपना यहाँ हाउ सैड से ही हमें दिख जा रहा है। हाउ सैड
द पिकनिक हैज़ बीन कैंसल्ड, जो पिकनिक है हाउ सैड, कितना बुरा हुआ, जो पिकनिक है वो कैंसिल हो चुका है। ये क्या आपको डिसअपॉइंट कर रहा है, डिसअपॉइंटमेंट कर रहा है। इज इट क्लियर? ओके। वंडर, देखिए हाउ ब्यूटीफुल एंड मैजेस्टिक माउंटेन्स आर, मतलब कितना खूबसूरत, इसका मतलब होता है शानदार, मैजेस्टिक मतलब शानदार बोलते हैं, ठीक है। हाउ ब्यूटीफुल एंड मैजेस्टिक माउंटेन्स आर, कितना खूबसूरत और शानदार पर्वत है, इस किस में आएगा? वंडर में आएगा, ठीक है। तो ये सब छोटे छोटे कुछ कॉन्सेप्ट हैं। अब इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज पे चलते हैं, ठीक है। आइए, देखिए पहला क्वेश्चन है पेज नंबर 9 पे, राइट एजरेटिव, इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव और एक्सक्लेमेटरी फॉर ईच ऑफ दिस सेंटेंस। सभी सेंटेंस में आपको बताना है कौन सा एजरेटिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव है, इंपरेटिव है और एक्सक्लेमेटरी है। हमें सभी सेंटेंस में आइडेंटिफाई करके बताना है, ठीक है। लिख लीजिए, एक्सरसाइज पे हम लोग हैं पहले। राइट एजरेटिव, इंटरोगेटिव, बुक ओपन करके रखिए आप लोग, इंपरेटिव, सभी लोग बुक ओपन किए रहिए, पेज नंबर 8 पे, इंपरेटिव और एक्सक्लेमेटरी। और एक्सक्लेमेटरी फॉर ईच ऑफ दिस सेंटेंस, फॉर ईच सारे एग्जाम्पल मैंने कराया उसी कॉन्सेप्ट से देखिएगा। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला है व्हाट अ लवली मूनलाइट, व्हाट अ लवली मूनलाइट, मूनलिट नाइट, व्हाट लवली मूनलिट नाइट। इसमें एक्सक्लेमेशन भी लास्ट में साइन है, तो आपका पहला हो जाएगा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इसको लिखिए एक्सक्लेमेटरी।